सीधा खोलना है ब्राउज़र को लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है। आपके पास नंबर है मुजम्मल का यार? हाँ जी, वो कह रहा है यूनिवर्सिटी में फारिग नहीं हुआ, लेक्चर आज लंबा हो गया उसका, मैसेज किया कुछ। कब तक आएगा पूछ लो आपकी असाइनमेंट होगी? PHP पे PHP में आई में, ठीक है। यार हमारे पास ये सारे डेटाबेस होंगे, कुछ डिफ़ॉल्ट होंगी, कुछ हमने जो बनाई होंगी वो पड़ी होंगी, ठीक है। न्यू डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू डेटाबेस बनाने से पहले ये हमारे पास सर्वर हो गया, ठीक है। तो यूज़र बनाना है, इसके लिए हमें यूज़र चाहिए। जब भी सर्वर तो हम क्या करें, यूज़र बनाने के लिए क्या कुछ डिफ़ॉल्ट यूज़र है हमारे पास यहाँ, लेकिन रूट हो गया, यूज़र नेम क्या हो गया, रूट हो गया, उसके बाद होस्ट क्या हो गया, लोकल होस्ट हो गया, और पासवर्ड नो पासवर्ड, और अथॉरिटी उसके पास सारी, ठीक हो गया। अगर न्यू ऐप बनाना है तो आप यहाँ से इंटर करें, यूज़र नेम दें, होस्ट नेम, पासवर्ड दें, री पासवर्ड दें और जनरेट कर लें, तो ये भी बन जाएगा। ठीक, फिर चेक कर लेंगे ये रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, कहाँ से हो रहा चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जैसे डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं, क्या बताता है क्रिएट डेटाबेस, या इसके अलावा न्यू पे क्रिएट करते हैं, फिर भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ हम टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस बनाते हैं, टेस्टिंग के नाम से पहले बने हुए एग्जाम्पल के नाम से बना देते हैं, ठीक है सर। एग्जाम्पल, इसको कलेक्शन ही रहने देंगे। डेटाबेस एग्जाम्पल हैज़ बीन क्रिएटेड, आपकी जो डेटाबेस बनाई थी वो क्रिएट हो गई। अब वो कह रहा है नो टेबल्स फाउंड, ठीक है। डेटाबेस हमने डेटाबेस तो बना रहे लेकिन टेबल कोई भी फाउंड नहीं हुआ, टेबल तो बनाई नहीं, टेबल तो बनाया नहीं। इसके अंदर बनाते हैं टेस्ट के नाम से एक टेबल, जिसकी यहाँ जितनी मर्जी फील्ड रख लो, ठीक है। फील्ड बाद में भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार करने से पहले दोबारा नहीं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ रहते हैं आईडी क्या कर देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट, जब भी ऐड हो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। नेम, फादर नेम, लेकिन फादर नेम के बाद हम यह बताएंगे कि इसकी टाइप कौन सी होगी, टेक्स्ट होगी, इंटीजर होगी, हर किसी की पता है। अब हम क्या करते हैं, इसको इनपुट ही छोड़ देते हैं, सेव कर देते हैं, सेव हो जाएगा, 3 रिकॉर्ड ले लेगा, ठीक है। जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं वो बताता है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेस्ट, क्या आपके टेस्ट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं पड़ा, लेकिन हम जब इस टेस्ट के स्ट्रक्चर में जाते हैं तो बता देता है कि आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है, उसके बाद एक नेम है, नेम के क्या है, टेक्स्ट है, उसके बाद फादर नेम। अब हम चाहते हैं कि इसमें एक और से क्यों नहीं बताता, क्योंकि ये ब्राउज़र है, ये ब्राउज करता है, यहाँ सेलेक्ट करके डेटा देता है, इसके अंदर डेटा क्या पड़ा है वो बताता है, ठीक है। होता है SQL रिटर्न्स एंड एम्प्टी रिजल्ट सेट, आपके पास रिजल्ट सेट कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें एक रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं, रिकॉर्ड एंटर करेंगे, कॉलम एंटर करते हैं, कॉलम नेम बताएंगे कितने कॉलम एंटर करना चाहते हैं, 10 5 जितने भी चाहते हैं, हम कहते हैं एंड ऑफ द कॉलम्स, कॉलम के बिल्कुल एंड में ऐड करना है, या कॉलम टेबल के बिल्कुल शुरू में ऐड करना है, या आफ्टर दिस, इनके बाद करवाना है, ठीक है। हम कहते हैं इसके बाद करवा दें, ठीक है। ये एक और ऐड कर रहे हैं, एक और ऐड कर रहे हैं, जो खाली छोड़ दो उसमें, हाँ उसमें नहीं, कोई और भी ऐड कर सकते हैं, खाली नहीं भी जोड़ा फिर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हम ये कहते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर को क्या करते हैं, वार्चर या टेक्स्ट वार्चर रख देते हैं, वार्चर मीन्स यानी कि कुछ भी आ सकती है, टेक्स्ट में तो हम अपना ये लेस देन ग्रेटर देन के वैल्यू सैंस नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक, स्पेस डैश, ठीक है। अब जब वार्चर यूज़ करेंगे, वार्चर के अंदर क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि कितने रिकॉर्ड होंगे, लेंथ कितनी होगी, ठीक है, कितने फैक्टर्स आ सकते हैं उसमें। हम कहते हैं नेम बेसिकली 14 डिजिट होता है, फोन नंबर सेट हो गया, बाद में ये बढ़ा सकते हैं, बाद में बढ़ा सकते हैं। अब इसको बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, ये ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ चेंज उसमें ब्राउज करते हो हैं, गया, हाँ ब्राउज में करोगे ना तो यहाँ सेलेक्ट होके आ जाएगी वैल्यूज़ की, लेकिन अभी रिकॉर्ड कोई नहीं, अभी एक रिकॉर्ड सेव करवा लेते हैं पहले,
क्यूरी में एसक्यूएल में जाते हैं, एसक्यूएल के अंदर जाके इंसर्ट को क्लिक करते हैं, ठीक है। हमने आईडी ऑटो इंक्रीमेंट किया था, हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आईडी की फील्ड होगी वो यहाँ से वो भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास वैल्यू 2 है, नेम। नेम क्या रखते हैं? अली। ठीक है। फादर नेम क्या रखते हैं? अहमद। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर क्या आएगा उसका? 030578202455। ठीक है। ये जो पहले खड़े थे फोल्डर के जिनके बने हुए नाम, वो रिमूव क्यों किए? वो रिमूव इसलिए किए कि ये इंसर्ट करे सेवियर। अच्छा, ये उनकी जो हमारे जगह। कॉलम नेम हो गए, ठीक है सर। ये सारे हमारे कॉलम नेम हो गए हैं। इन कॉलम नेम की जगह पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो ये नेम की जगह पे अली हो जाएगा, मतलब नेम के कॉलम के अंदर अपने फादर नेम के कॉलम के अंदर अहमद हो जाएगा, और फ़ोन नंबर के ये फ़ोन नंबर है। यहाँ से करेंगे गो, ठीक है। जैसे यहाँ से गो किया, वो क्या कह रहा है? 1 रो इंसर्ट इन ID 1, जिसकी ID 1 है, देखा। जैसे हमने सेट किया उसकी ID ये होगी, नेम ये हो गया, फादर नेम। एक रिकॉर्ड जमा हो गया। एक रिकॉर्ड जमा। इसी तरह हम कोई और रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हैं, इसी में अपडेट कर सकते हैं। अपडेट भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड अभी इंटर करना है, इंसर्ट करना है हमें, ठीक है। इसी तरह हम पहले आईडी को सिलेक्ट हमने अपडेट किया है। नहीं सर, आईडी की है, हमने देखा नहीं अपलोड किया है। जी सर, इंसर्ट किया है मैंने, ठीक है। ये ठीक है। कंट्रोल भी इंसर्ट की क्यूरी है, ये तो इंसर्ट इनटू टेस्ट। ठीक है सर। जहाँ उसका नेम ये हो, फादर नेम ये हो, फ़ोन नंबर ये हो, और उसकी वैल्यू सेट कर दो ये वाली। अब यहाँ वैल्यू सेट करते हैं अली अकबर। हमने इसको दे रखे 14। अब 14 ज़्यादा करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने हो गए? 15 और ये 16 हो गया। इसको वो करते हैं, उसने रिकॉर्ड फिर भी सेव करवा दिया, ठीक है। 16 के लिए भी 16 डिजिट्स की स्पेस ज़्यादा हो जाती है उसकी, 14 15 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो फिर भी करा दिया उसने स्टोर। बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास है जनाब, अब इसको अपडेट करना है कि यार ये ना नाम सही नहीं आया, आईडी सही नहीं आई, अपना फ़ोन नंबर को अपडेट करना है। उसी क्यूरी के अंदर जाएंगे, अपडेट करेंगे। जिस कॉलम को अपडेट करना है उसको रख लेंगे, जिसको नहीं करना उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर करना था। फ़ोन नंबर से पहले क्या करेंगे? आईडी तक सारा रिमूव कर देंगे, और अपडेट टेस्ट अपडेट करेंगे। अपडेट के बाद उसकी क्यूरी क्या है? टेस्ट है, सेट कर दो क्या चीज़? फ़ोन नंबर इज इक्वल टू ये फ़ोन नंबर सेट कर दो। ये वेयर 1 क्या है? वेयर 1 जहाँ कंडीशन है, ये हमें कंडीशन कोई नहीं लगाई, कंडीशन में लगाते हैं। ये चीज़ अच्छा बाद में लगाना है, ठीक है। कंडीशन में लगाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? अपडेट हो गया हमारा। ब्राउज़र में जाते हैं, चेक करते हैं, वो कहता है कि आपका फ़ोन नंबर ये है और एक फ़ोन नंबर ये है, नाम ये है, ठीक है। अब हम सेलेक्ट करते हैं ब्राउज़र। आपने कहा कि सिलेक्ट कर वेयर क्या है? सेलेक्ट की क्यूरी के लिए हमारे पास सिलेक्ट बेसिकली क्यूरी होती क्या है? कोई आइडिया? ये सिंटैक्स है जो जिसको फॉलो कर रहे हैं। क्यूरी इज ए कमांड जो कि हमारे ब्राउज़र के ऊपर चलती है। सेलेक्ट कर लो क्या चीज़? स्टैरिक का मतलब है सारे कॉलम। हमारे पास कितने कॉलम? अब 4 तो कॉलम। ये स्टार जो है ना सिलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करके सारे कॉलम, ठीक है। फ्रॉम टेस्ट के अंदर से, मतलब जो टेस्ट का टेबल है उसके अंदर से सेलेक्ट वेयर, जहाँ कंडीशन लगी है वेयर नेम इज इक्वल टू अली, जहाँ सिर्फ अली वाले को उठाएगा। जहाँ नेम इज इक्वल टू अली है सिर्फ उसको उठा ठीक है। अब वो नेम वाले अली हमारे पास 2 रिकॉर्ड थे, दोनों उठा दिए उसको, दोनों का नेम अली था। ठीक है। अगर हम चेंज कर दें, एक और रिकॉर्ड इंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले आईडी को रिमूव करेंगे यहाँ से। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? सिलेक्ट वेयर ये फाइंड करके देंगे। जी सर, फाइंड करके देता है।
अहमद। ठीक हो गया, गो करा है। जैसे ही गो किया है डाटा रिजल्ट हो गया। ठीक है, ब्राउज़र में जाते हैं, ये रिकॉर्ड आ गया। अब रिजल्ट क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं वेयर नेम इज इक्वल टू अली, नेम इज इक्वल टू अली। अब उसने अली के नाम को डाटा तो उठा लिया, लेकिन जो हमने ब्राउज़र किया था, ब्राउज़र करते हैं तो ब्राउज़र में हमारे पास 3 रिकॉर्ड आते हैं। वो 3 रिकॉर्ड शो करा था, 2 शो करा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्यूरी में उसको क्या था, जिसका नेम अली है वो उठाता, बस बाकी नहीं उठाना। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि डिलीट कर दें, एक को डिलीट कर दें, डिलीट की क्यूरी आ गई हमने, डिलीट वेयर फादर नेम इज इक्वल टू, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से फॉरवर्ड करेगा, वहाँ चला जाएगा, फादर नेम आ गया। हो गया वेयर फादर नेम इज इक्वल टू अहमद, हमने अहमद रखा था, उसके जिसका नेम फादर नेम अहमद है उसको डिलीट कर दो। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या हमारे पास टेस्ट है, वेयर फादर नेम इज इक्वल टू अहमद। यहाँ से क्या कर देंगे, गो, वो क्या है, 1 रो डिलीट। प्रोसेस करते हैं तो क्या करता है, पहले वाला रिकॉर्ड अब उड़ गया, अहमद वाला उड़ गया। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये टेस्टिंग वाला जो हमने डेटाबेस बनाई थी ये फजूल है, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, ऑपरेशन में जाएंगे, ऑपरेशन में जाके ड्रॉप डेटाबेस कर देंगे, ड्रॉप डेटाबेस को डिलीट कर देगा वहाँ से। ठीक है। उसके बाद इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम इस डेटाबेस को उठाते हैं जहाँ से और दूसरे कंप्यूटर पे लेके जाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वो कह रहा है कीपली डिलीट अपना डिस्प्ले ओनली। ठीक है, जैसे हमने किया है हमारी यहाँ ओपन शो फोल्डर, अब ये फोल्डर आ गया हमारे पास, जिसकी फाइल डाउनलोडर के अंदर पड़ी है example.sql की एक्सटेंशन के साथ। अब इसी को क्या करते हैं, हम यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। इसी के ऑपरेशन जाते हैं, उस पर क्लिक किया, ऑपरेशन पे गया, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ दोबारा ऐड करने के लिए भी अब वो डेटाबेस यहाँ एक्सपोर्ट कैसे होगी, अब तो इंपोर्ट किए, एक्सपोर्ट कैसे होगी। एक्सपोर्ट करने के सबसे पहले डेटाबेस का जो एग्जाम्पल नेम लिखा था ना, हमारे पास जो नेम है ना ये वाला, वो ही नेम लिखना है उसके अंदर भी। ठीक है, यहाँ नेम लिखा है, नेम के बाद कलेक्शन क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद ये एग्जाम्पल आ गया। टेबल कोई नहीं बनाना, यहाँ एक्सपोर्ट का नहीं, नो टेबल फाउंड, एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, सिर्फ इंपोर्ट हो सकती है। ठीक, इंपोर्ट लेके आना, एक्सपोर्ट भेजना। चूज़ करेंगे, चूज़ करने के लिए हमारे पास है डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में क्या है हमारे पास example.sql, example.sql क्या है फाइल, कोई और नाम दे सकते हैं शुरू में जहाँ एग्जांपल दिया, नहीं सेम नेम, सेम नेम देना। ठीक है, सेम नेम देने के बाद इंपोर्ट कॉल, अब नेम चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, इसके ऑपरेशन में जाओ, ऑपरेशन में जाके यहाँ से कि टेबल नेम रीनेम कर लो, यहाँ से टेस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, और गो करा देते हैं यहाँ से, टेस्टिंग में आ गया। ठीक है, उसके बाद सर हम चाहते हैं कि हमारा टेबल ही में, अब हमने देखा है इसके अंदर, अब किसी और कार्ड को भी इंटर करते हैं इसके अंदर, इंसर्ट करवाते हैं। रिजल्ट के अंदर नेम क्या है अपने यहाँ इसका,
अब एक रिकॉर्ड और सेव कर दिया। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड सेव किया ना, वो 4th स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि 1 को हमने डिलीट कर दिया। अब 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया उसने? 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया उसने? 1 से क्योंकि हमने इंक्रीमेंट का लगाया हुआ था। इंक्रीमेंट लगाया हुआ था। अब जब जैसे उसने अब सारा रिकॉर्ड भी टेबल डिलीट कर दो तो फिर भी वो ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ मैं मुकम्मल टेबल का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं, डिलीट वेयर की कंडीशन ख़त्म कर दूँगा। 2 क्यूरी बड़ी एहतियात से यूज़ करनी चाहिए, एक अपडेट की और एक डिलीट की। पूरा डाटा को अपडेट कर सकता है और पूरे टेबल को डिलीट कर सकता है। डिलीट हो गया। तो ब्राउज़र करते हैं तो क्या कहता है, इनपुट आपके पास हो। अब इसी तरह इनपुट तो कह दिया उसने, अब इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए जैसे ही मैं इसके अंदर गया हूँ, क्यूरी को आईडी मैंने रिमूव कर दी है। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ अली, फिर दोबारा फादर नेम लिखता हूँ अहमद, फ़ोन नंबर दे देता हूँ, ठीक है। इसे गो करवा देता हूँ। जैसे मैंने गो किया वो कह रहा है आई डी इज इक्वल टू 5 जनरेट हो आई 5 क्यों जनरेट हो गया? हमने तो टेबल तो डेटा में कुछ भी नहीं था, इंक्रीमेंट की वजह से। अच्छा। हम चाहते हैं कि अभी 0 से स्टार्ट हो। ठीक है। 0 से स्टार्ट होने के लिए हम इसमें जाएंगे ऑपरेशन में, ऑपरेशन में जाएंगे। ऑपरेशन में जाने के बाद वो हमारे पास देगा ड्रॉप या इम्पटी। ठीक है। अब यहाँ से इम्पटी करेंगे या ट्रंकेट चलाएंगे। क्या चलाएंगे? ट्रंकेट की क्यूरी है हमारे पास। यहाँ से अगर हम ट्रंकेट की क्यूरी रन कर दें, ट्रंकेट टेबल नेम क्या है हमारे पास? टेस्ट ट्रंकेट टेस्ट की क्यूरी हमने रन की है। उसने क्या कर दिया, टेबल को इम्पटी कर दिया। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ना तो 1 से स्टार्ट हो। अच्छा, जो हमने अभी डाला है रिकॉर्ड वो चला जाएगा? वो चला जाएगा, 5 से 7 चला जाएगा। अब 1 से स्टार्ट होगा। अली के बारे में फ़ोन नंबर आ गया, यहाँ से कर देंगे। ओके हो गया, ID 1 आ गई। ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा सर, इस तरह अगर करें कि एक हमने कोई भी इसमें से रो या रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो जो नीचे वाला था यानी कि 4 था या 3 था, ऑटोमेटिकली वो 2 हो जाए? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ID जो है ना वो ऑटो इंक्रीमेंट लगाई हुई है हमने। अब अच्छा, ID क्या लगाई हुई है? ऑटो इंक्रीमेंट। अगर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाते इसको खत्म कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट तो को, हमें देना होगा। फिर हमें देनी पड़ेगी ID। कौन सी? कोई भी ID, जो भी चीज़ ID का जो ख्याल भी रखना पड़ेगा कि कौन सी जगह खाली है। कौन सी जगह खाली है। अगर ऑटो इंक्रीमेंट दे देते तो वो खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो वैल्यू इंसर्ट करता रहेगा उसको। ठीक हो गया। इस डाटा में इसको स्टोर करना चाहते हैं। कहाँ स्टोर करना था? कहीं भी स्टोर ही ऑलरेडी है। अच्छा, ये पासवर्ड अगर लगा देंगे सिक्योर है तो पासवर्ड स्टोर सिक्योर लग सकते हैं। वो किस तरह? वो यहाँ से SQL के अंदर, SQL के अंदर के बाद हमारे पास सर्वर के अंदर यहाँ से ऐड करते हैं अली रूट नेम, लोकल होस्ट नेम क्या होगा इसका? अली लोकल, अली लोकल के बाद इसका पासवर्ड आ जाएगा। यूज टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पासवर्ड देते हैं 1 2 3, री पासवर्ड 1 2 3 जनरेट करते हैं इसको। पासवर्ड ये जनरेट हो गया, ठीक है। ठीक है। पासवर्ड जैसे जनरेट किया, जनरेट पासवर्ड, ये पासवर्ड जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये वाला। ये वाला। तो वो जो हमने 1 2 3 दिया है, 1 2 3 की जगह उसमें रीजनरेट, जैसे डिकोडिंग नहीं कहते हम, जैसा। वो काम करती है उसको, ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद अब हम देंगे हम 1 2 3। हाँ, अब हम चाहते हैं कि किसके ऊपर ये जब भी यूज़ करें तो किसको अलाउ करें इसको। अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ अलाउ कर दें, ठीक है, तो इसे वो करते हैं यहाँ से। ये
पासवर्ड से जब इसको खोलेंगे तो इससे सारी चीज़ें अलाउ हाँ उसको अब अपडेट हमने करें लिखा जो था भी करें। अली अली लोकल, सिर्फ अली लोकल, अली अली लोकल उसमें बोल रहे हैं ना लोकल होस्ट। अच्छा ऐसे लिखना पड़ेगा ना। यूजर नेम अली है, जो हमने भी बनाया है उसको डिलीट कर देते हैं। सर्वर लोकल होस्ट सेव नो और कौन सा चल रहा है? अली रिमूव ठीक है भाई डिलीट हो गई। अच्छा ये हर टेबल पर अलग अलग लग सकता है क्या चीज़? ये कि हर रिकॉर्ड पे हर डेटाबेस पे अलग अलग पासवर्ड नहीं, आप ऐसे नहीं लगा सकते इसमें। एक ही लगा सकते हैं सारों में साथ में। ठीक है यहाँ तक कुछ नहीं हो गया। हमने सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, डिलीट कर लिया, अपडेट कर लिया, क्लियर पे क्लियर कर दिया। क्लियर सारे को क्लियर कर दें ये सिर्फ यही कमांड क्लियर कर कमांड क्लियर करेगा बस। ठीक है ठीक है ना, स्ट्रक्चर भी हो गया, अपडेट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, हमारा इंपोर्ट भी हो गया, एक्सपोर्ट भी हो गया। अब रहिए क्यूरीज आते ठीक है क्यूरीज एसक्यूएल क्यूरीज वो तो आप क्लियर कर बड़ी किस्म हाँ सारी पढ़ी। देख लो ये पढ़ा नहीं मैंने ऐसे बोला है, मैंने कुछ पढ़ा था आपने इसमें से? हाँ पढ़ा था क्या कुछ समझ आते? पढ़ा था लेकिन वो याद नहीं होते सारे कंसेप्ट याद नहीं कर रहे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसीजर क्या मतलब है इसका? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टैटिक है जो होल के लिए है हाँ कस्टमर डाटा क्या रिटर्न करेगा हमें? यानी कि स्टैटिक जो टोटल को कवर करके बताएगा कस्टमर ये आईडी है ना मुकम्मल ये सेलेक्ट टेबल करने का है ना? मुकम्मल काम। हाँ कस्टमर एक टेबल का नाम टेबल ठीक हो गया ना? से वो कर दो हम्म।